कि जिस तरीके से अभी रावत जी ने एक बात कही, ये तो प्रोपेगेंडा के तहत ही बात करते हैं हमेशा। बताइए भारत के अंदर में किसी ने गजवाए हिंद की बात करता है? कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, कुछ लोग अगर उसमें गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो देखिए दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये तो भारत है, भारत तो भारत ही रहेगा इंशाल्लाह। और जब तक ये भारत के अंदर संविधान है, हम जैसे आप जैसे अमिताभ जी संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हाजी भारत के नाजिम साहब भारत स्टेट में कैसे बदलेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये सब उसमें दर्ज है। ये कोई कपोल कल्पित कहानी रावत जी की नहीं है। पीएफआई के डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ दर्ज है। पीएफआई के खिलाफ मुकदमा हुआ, सरकार ने कोर्ट में रखा है वो डॉक्यूमेंट कि छांगुर जैसे लोगों की क्या उपयोगिता होगी, फला के स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 और अंत में 2047 भारत में मेजॉरिटी में मुसलमान, भारत इस्लामिक राष्ट्र हो गया। अच्छा, ये बात तो जनता भी जानती है और जनता भी मानती है कि चाहे नेता कुछ कहें, गंगा में खड़े हो जाएं, फिर भी जनता अपनी इस धारणा पर खड़ी रहती है पुख्ता तौर पर कि इस देश में, मैं सारे नेताओं के लिए कह रहा हूं, इस देश में किसी पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूं धर्मेंद्र भाई, इस देश में कोई भी गलत काम नेता के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी बात आप शुरू करेंगे। जितने भी काम हो रहे हैं सबकी जानकारी नेता को है। क्या जब तक राजी है तब तक काम चल रहा है, जिस दिन नेता की निगाह टेढ़ी होती है उस दिन ढेर हो जाता है सब। एक तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि बहुत 2-4-5 साल पुराना होना पड़ता है तब मिलता है। ये नियम कायदा एनजीओ पर लागू है धर्मेंद्र जी। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं, आप लोग तो प्रोसीजर में फंसते हो किताब में, मैं तो प्रैक्टिकल जानता हूं। जब देने वाले राजी बेचैन है देने के लिए, बोले आज मैंने 4 लोगों को कन्वर्ट करा दिया, बोले लो $2000 और लो। ये कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे थे। एक विषय। दूसरा विषय, हाजी नाजिम को मैंने सुना, धर्मेंद्र भाई को सुना, सारी बातें कही कि ये भी गलत, ये भी गलत, इनकी भी गलती, उनकी भी गलती, रामलाल भी गलत, श्यामलाल भी गलत, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि छांगुर बाबा के 10 डंडे मारो। क्या समस्या यहीं पर है? सारी कहानी कह देंगे लेकिन अपनी बात ना यहां से शुरू करेंगे कि छांगुर बाबा जैसे लोगों को लटकाओ लैंप पोस्ट में, खंबे पर, और ना यहां से समाप्त करेंगे ना। धर्मेंद्र बीच में दोबारा में बोलिएगा, ठीक? मैंने परसों भी इस विषय पर चर्चा की, तब भी मैंने यही कहा था, मुफ्ती साहब आप मुफ्ती हैं, लड़की कौन से रंग की जीन्स पहनेगी नहीं पहनेगी, गालों में पाउडर लगाएगी कि नहीं, सुर्खी लगाएगी कि नहीं, इस पर तो फतवा दे रहे हैं कि इमाम वाला पान खा खा के। लेकिन अभी तक इतना बवाल हो गया, एक फतवा आया क्या? जो लोग इस्लाम के बड़े चेहरे हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में, किसी ने झांगुर पर बोला कुछ? देवबंद एक बड़ा इदारा है, देवबंद ने कुछ बोला? बरेलवियों ने कुछ बोला? नहीं। मक्का मदीना से कोई बात आई? नहीं। फिरंगी महली साहब बोले? नहीं। हाजी नाजिम साहब भी नहीं बोल रहे। क्या इस बात में भी पर्देदारी होगी कि कौन दोषी? बोले भारत सरकार दोषी, उत्तर प्रदेश सरकार दोषी, नगर पालिका दोषी, ग्राम पंचायत दोषी, ग्राम प्रधान दोषी है। छांगुर बोले ना, छांगुर पर नहीं बोलेंगे, बाकी सब दोषी हैं जितने भी लोग हैं भारत में, छांगुर पर नहीं बोलेंगे। ऐसा पिक एंड चूज क्यों है मुफ्ती साहब? उसके लिए समाज को हानि पहुंचा रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो छांगुर बाबा जैसे लोग भी उसकी एक कड़ी है, और उसकी कड़ी यह है कि उनके इस जो उन्होंने आयात निर्यात जो पैसा किया है, क्या उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए या गरीब भारत के बच्चों के लिए कोई स्कूल, कोई कॉलेज ये कायम किया क्या? बल्कि उन्होंने इस अपनी दौलत को अर्जित करने के लिए धर्मांतरण का जो सहारा लिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और भारत के उन भोले भाले लोगों तक भी कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने की मंजिल तो हमारी एक ही है। तो हमें धर्मांतरण
धर्म परिवर्तन से ज्यादा हमें हृदय परिवर्तन की जरूरत है। और मैं ये बात आज कह सकता हूं आपके बीच में कि 1947 के बाद जब से देश आजाद हुआ है, हम 1200 साल तक इस देश के अंदर भारत के लोग गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए थे। 47 के बाद आज हम भारतीयों की सरकार है तो दुनिया के लोगों को यह पसंद नहीं है, यह बर्दाश्त नहीं है कि यह स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ इन्हें भी जीने का हक मिले। नित नए अंदाज से आतंकवाद, अगर आतंकवाद को आप देखते हैं और उन लोगों की भूमिका के ऊपर आप आते हैं तो इस्लाम की डेफिनेशन को अगर ये लोग समझ लेते, उसके मंशा को समझ लेते, तो मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूं कि इन धर्मांतरण जैसे गैंग के लोगों का कोई ताल्लुक इस्लाम और मोहम्मद साहब की एजुकेशन से मेल नहीं खा। ऐसा लगता है कि जैसे 1947 के बाद से मुसलमानों को कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने वोट बैंक बना करके रखा और उनका वोट लेकर के अपने सत्ता का सुख हासिल किया। आज भी वो उसी पर चल रहे हैं। उन मुसलमानों का जो गरीब मुसलमान है, मैं पूछना चाहता हूं इन जैसे लोगों से कि आप ये बताइए कि क्या मुसलमानों की गुर्बत दूर हुई? ऐसा भाई अमिताभ भाई जी क्यों करते हैं ऐसा है? क्योंकि ऐसे इमोशनल करके लोग इन्हें पैसा देते हैं और वो इमोशनल करके नहीं देते, बल्कि देश के अंदर जो डेमोग्राफी की बात आती है उसे, उसके ऊपर जो इन लोगों का विचार आता है, तो ये तो किसी की साजिश का शिकार है। बड़ी ताकतें इस देश को कमजोर करना चाहती हैं। आज देश के अंदर जो सरकार है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे अभी एक साहब बोल रहे थे 11 साल से ये सरकार है। इस सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बगैर किसी भेदभाव के तमाम वर्गों का कल्याण हुआ। ठीक, मुझसे मैं आता हूं दोबारा कृष्णमोहन पांडे जी के पास चलूंगा, लेकिन धर्मेंद्र भाई एक मिनट रुकिए। 500 करोड़ आया या 700 करोड़ आया, इसमें बहुत सारे स्कूल बन सकते थे, बहुत सारे अस्पताल बन सकते थे, इसमें मुफ्त भोजन की व्यवस्था, रसोई चल सकती थी। नहीं, आप क्या कर रहे थे? हिंदू लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाओ, फुसला कर, कलावा में छलावा करके, फिर इसमें तहखाने में बंद करो। एक एक तहखाने में 50-50 लड़की लोबान के धुएं में बैठी हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, गाय का मांस उनके मुंह में जबरन डाला जा रहा है, मारपीट के कलमा पढ़ाया जा रहा है। ये करेंगे? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक भी बड़े मुस्लिम धर्माचार्य ने इनको इस्लाम से खारिज नहीं किया। एक भी बड़े धर्माचार्य ने नहीं कहा कि छांगुर को इस्लाम से खारिज करते हैं, जिनके पास ये हैसियत है खारिज करने की, एक भी नहीं बोला। क्या देवबंद को नहीं बोलना चाहिए था? बरेलवी को नहीं बोलना चाहिए था? अरशद मदनी साहब को नहीं बोलना चाहिए था? जितने मुकदमे सारे हाई सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील मिलकर नहीं करते, उससे ज्यादा तो अकेले अरशद मदनी करते मुकदमे, इतना एक्टिव रहते। उन्हें कोई दो लाइन भी बोली जांगुड़ पर? नहीं। क्यों? यही से मामला साफ हो जाता है। नरेंद्र मोदी दोषी, योगी आदित्यनाथ दोषी, फलाने दोषी, धामी दोषी, सब बता दिया आपने। कब ये नहीं कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी दोषी? लेकिन छांगुड़ पर